नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश आफत बनकर बरस रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित है। आलम यह है कि भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और वहीं पहाड़ियां दरकने से भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। भारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं मंडल में बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया है और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन भी पूरी तरह बारिश से निजात मिलने के आसार नहीं है। मौसम के बदले हालात का जायजा लिया हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने। बीते 3 दिनों से जारी भारी बारिश का सिलसिला आज चौथे दिन भी जारी है। मौसम विभाग ने जहां रेड अलर्ट जारी कर रखा है, वहीं प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया है। भारी बारिश और पैदल मार्ग में आई दिक्कत अहम वजह बनी है। राजधानी देहरादून की स्थिति इस प्रकार खराब हुई है कि माल देवता, सौड़ा, सरौली से लेकर राजधानी के निचले इलाकों जिसमें पटेल नगर, आईएसबीटी का क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है और भूड़पुर गांव में बहुत भीषण जल भरा हुआ है। कल मुख्यमंत्री भी हालात का जायजा लेने गए थे। प्रशासनिक टीमें मुस्तैदी के साथ काम कर रही हैं, परंतु इंद्रदेव पूरी वेग से बरस रहे हैं, लिहाजा सारे इंतजाम, सारे संसाधन सीमित पड़ रहे हैं। वहीं राज्य के बाढ़ नियंत्रण केंद्र ने भी राज्य से बहने वाली सभी नदियों पर खतरे की आशंका व्यक्त की है, क्योंकि सभी नदियां अपने खतरे के निशान के करीब या उससे ऊपर बह रही हैं। ऐसी स्थिति में जहां राज्य में 4 धाम यात्रा यूं तो जारी है, परंतु पहाड़ों में कई प्रमुख सड़कें बंद हैं, जबकि कई पुलिया और नाले जो बहुत तेज गति से पानी लेकर आए, उन्होंने कई मार्गों और पुलों को नुकसान पहुंचाया है, जबकि गंगोत्री मार्ग की एक प्रमुख पुलिया बह गई है। ऐसे में जो लोग पहाड़ की यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें फिलहाल कुछ दिन इंतजार करना होगा और मौसम विभाग की रिपोर्ट के आधार पर ही अपनी यात्रा प्लान करनी होगी। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। तो इस बारिश ने कई जगह आफत बन के बारिश बरस रही है। नदियां नाले उफान पर हैं, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। देवभूमि में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, लोगों के सामने कई तरह की परेशानियां हैं। सुदीप जैन हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, अभी किस तरह के हालात वहां बने हुए हैं, क्योंकि भारी बारिश ने कई जगह नुकसान भी पहुंचाया है? लिहाजा सारे इंतजाम, सारे संसाधन सीमित पड़ रहे हैं। वहीं राज्य के बाढ़ नियंत्रण केंद्र ने भी राज्य से बहने वाली सभी नदियों पर खतरे की आशंका व्यक्त की है, क्योंकि सभी नदियां अपने खतरे के निशान के करीब या उससे ऊपर बह रही हैं। ऐसी स्थिति में जहां राज्य में 4 धाम यात्रा यूं तो जारी है, परंतु पहाड़ों में कई प्रमुख सड़कें बंद हैं, जबकि कई पुलिया और नाले जो बहुत तेज गति से पानी लेकर आए, उन्होंने कई मार्गों और पुलों को नुकसान पहुंचाया है, जबकि गंगोत्री मार्ग की एक प्रमुख पुलिया बह गई है। ऐसे में जो लोग पहाड़ की यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें फिलहाल कुछ दिन इंतजार करना होगा और मौसम विभाग की रिपोर्ट के आधार पर ही अपनी यात्रा प्लान करनी होगी। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड में बीते 3 दिनों से जारी प्रदेश में हो रही भारी बारिश के बीच राज्यपाल गुरमीत सिंह सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और राज्यपाल ने कंट्रोल रूम में बैठे अफसरों के साथ विस्तार से बीते दिनों बारिश के बाद से लेकर आज तक नदियों के जल स्तर से लेकर मार्ग बंद होने और नुकसान के बारे में चर्चा की। राज्यपाल ने पूरी टीम की हौसला अफजाई करते हुए उनके द्वारा किए जा रहे कामकाज की भी जमकर प्रशंसा की है। आज स्टेट इज एब्सोल्युटली रेडी और मैंने पूरे जितने यहाँ पर काम करने वाले हैं, सेक्रेटरी साहब और बाकी जितने भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में बहुत श्रद्धापूर्ण कार्य कर रहे हैं, मैंने उनको हर एक प्रदेशवासी की तरफ से धन्यवाद कहा है, क्योंकि इनकी जो एडवाइजरी है, इनकी जो प्रिपेयर्डनेस है, ये जो अलर्टनेस का बात करते हैं, ये हमको एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि किस प्रकार अगर कोई भी चैलेंज होगा तो उसको हम फेस कर सकेंगे। सच्ची बात तो ये है कि ये जो पल है, क्षण है, ये जो स्थिति है, ये बहुत चैलेंजिंग है। अभी हाल ही में हमने देखा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर में किस प्रकार डिस्टर्बेंस और डिप्रेशन को मिलाकर एक चुनौती हम सबके सामने में आए। मैं जो हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट हैं, ये हर रोज़ जो डिटेल के साथ में अपनी एडवाइजरी और डिटेल्स बनाते हैं, उसको मैं बहुत ही बारीकी से पढ़ता हूँ। हर एक चीज़ बारीकी से करते हैं।
मैंने देखा है कि अभी जो उनकी रिपोर्ट्स हैं उसमें एडवाइजरी और आने वाले दिन में वेदर कैसे होने वाला है और उसकी क्या चुनौती है, क्या एडवाइस है, उसके बारे में। तो आपदा कंट्रोल रूम सचिवालय पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह और यहां पे उन्होंने समीक्षा की हालात की। कई आला अधिकारी यहां पे मौजूद रहे जिन्होंने उन्हें विस्तार से जानकारी दी और उन्होंने अफसरों का हौसला भी बढ़ाया। सुदीप जैन ब्यूरो चीफ इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, राज्यपाल ने भी राज्य के जो हालात हैं उसकी समीक्षा की है, अफसरों के साथ उन्होंने बैठक की। किस तरह के हालात यहां बने हुए हैं? देखिए, हम लोग सामान्य तौर पर रूटीन कवरेज करते हैं, तो ये पहली बार है कि खुद राज्यपाल आपदा कंट्रोल रूम सचिवालय आए। उन्होंने टीम से बहुत विस्तार से जानकारी ली और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने पूरी टीम को मोटिवेट किया, हौसला अफजाई की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, देहरादून की जो जिलाधिकारी सोनिका मीणा, इनकी प्रशंसा की कि ग्राउंड पर ये लोग काम कर रहे हैं, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ईश्वर से, प्रभु से ये अनुरोध किया है, गुहार लगाई है कि जो विपरीत परिस्थितियां राज्य में हैं, भारी बारिश लगातार हो रही है, एक WD यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून की जो हवाएं हैं, ये मिलकर बारिश का और रौद्र रूप दिखा रही हैं। ये थोड़ी शांत पड़े ताकि जो जनजीवन है वो सामान्य हो सके, लोगों को राहत मिल सके। तो राज्यपाल का लोगों की प्रशंसा करना, काम का प्रशंसा करना और ईश्वर से अनुरोध करना, ये सीधे तौर पर बताता है कि वो कितना चिंतित हैं और हर वो व्यक्ति से मिल रहे हैं जो इस आपदा के समय कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहा है। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया और आगे बढ़ते हैं। पौड़ी के सतपुली के पास भारी बारिश के कारण सतपुली दुधारखाल मोटर मार्ग तबाह हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के गांव को जोड़ने वाली इस सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ से भारी भरकम आए मलबे में जमींदोज हो गया और पहाड़ी खिसकने का खौफनाक मंजर स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल में कैद किया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोक निर्माण विभाग सतपुली के अधिशांशी अभियंता प्रेम सिंह बिष्ट के मुताबिक सड़क का 90 मीटर हिस्सा टूट चुका है। तस्वीर देख कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां का ये मंजर कितना खौफनाक रहा जब इसे कैमरे में कैद किया गया। और पौड़ी जिले की 2 दर्जन से अधिक सड़कें भारी बारिश के कारण बाधित हो गई हैं। खबर पाबो ब्लॉक के विशिल्ड गांव से है, जहां पर भारी बारिश के चलते एक मकान आपदा की भेंट चढ़ गया। गनीमत यह रही कि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। ग्रामीण महिला अनुसुईया देवी ने बताया कि जब हादसा हुआ तब वो टीवी देख रही थी, जिसके तुरंत बाद बारिश के चलते मकान का बाहरी हिस्सा टूट गया। तो इस तरह की तस्वीरें, खबरें कई जगह से पहाड़ से आ रही हैं, जहां पे बारिश के चलते आफत जो है वो ज्यादा बढ़ चुकी है और लोगों के सामने कई तरह की परेशानियां हैं। ये हादसा हुआ तो आप क्या कर रहे थे? हम खाना खाते टीवी देख रहे थे और अचानक से तेज बारिश हो रही थी और एकदम पानी लगा, हम अचानक से बाहर आ गए। जब ये हादसा हुआ और दुगड्डा की तरफ से कोटद्वार आ रही एक कार सड़क पे कीचड़ होने के कारण अनियंत्रित होकर उनफ्ती खो नदी में जा गिरी। कार में 5 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 2 अन्य लोग लापता चल रहे हैं। वहीं पुलिस ने एक व्यक्ति का शव बरामद कर लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कार सवार सभी लोग उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले थे। मुशर्रफ अली नाम का आदमी था, जो यहाँ किरतपुर के पास नजीबाबाद के पास का आदमी व्यक्ति था। उसके द्वारा बताया गया कि हम लोग 5 व्यक्ति थे और यहाँ हम कोटद्वार घूमने आए थे और हम किसी कारणवश मौज मस्ती में घूमते हम कोटद्वार की तरफ वो दुगड्डा की साइड निकल गए और वहाँ हमारा कहीं ओवरटेक करते हुए किसी गाड़ी के द्वारा और हम उसमें नदी में हमारी गाड़ी चली गई। हम 6 बजे सूचना मिलने पर हम फिर गए, हमारी टीम फिर गई तो पता लगा कि यहाँ इस सिद्धबली पुल वाले नदी से आगे थोड़ा जो है वहाँ पर वो व्यक्ति एक उनमें से मरा हुआ। सोलानी नदी, पथरी नदी और गंगा का जलस्तर बढ़ने से लक्सर का अधिकांश हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ गया है। रात भर जागकर प्रशासन की राह देखने के बाद अब लोग अपने संसाधन जुटाकर सुरक्षित स्थान की ओर जा रहे हैं। बाढ़ से रेलवे ट्रैक समेत बाजार और सड़कें जलमग्न हो गई हैं। इतना ही नहीं, कई घंटों से बिजली आपूर्ति भी नहीं हो रही, जिसके चलते लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फसलों का होगा बहुत ज्यादा,
किसान बहुत परेशान, चारे से परेशान, पानी की निकासी नहीं है, मकान डूब रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। सभी लोगों ने अपना सामान खुले में छतों पर चढ़ा दिया। इतनी बारिश कभी नहीं हुई है और पानी की वजह से इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है कि लोग बाग सब परेशान, पशु पक्षी सब परेशान हो गए, घर में भी सब भाई जनधनों के भी, बच्चों को, बड़े शहर सबको परेशानी है और नुकसान बहुत मोटा है। फसलें मर गई हैं, फसलें सब डूबी खड़ी हैं। तो सरकार से बताइए यही किया जाएगा कि सरकार के अधिकारी जो हैं वो इस पानी का निकलने की निकासी का इंतजाम करें। ये पानी का इंतजाम हो तो ये शहर डूबने से बचा रही है, गाँव बचे जितने इस गाँव देहातों में बाढ़ आ रही है। और उत्तराखंड की बड़ी खबर आपको बताएं, उत्तरांचल आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के कुलपति का हटना तय है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जहां विवाद में रहे प्रोफेसर सुनील जोशी की कुर्सी जाएगी और हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजभवन भेजी गई थी फाइल। सुनील जोशी को हाईकोर्ट ने हटाने के आदेश दिए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, राज्यपाल ने मंगलवार को फाइल पर मंजूरी दी है। तो सुनील जोशी को हटाने के आदेश कभी भी जारी हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर। तो सुनील जोशी को हाईकोर्ट ने हटाने के आदेश दिए हैं और राज्यपाल ने मंगलवार को फाइल पर मंजूरी दे दी है। और इस पे ज्यादा जानकारी सुदीप जैन हमारे ब्यूरो चीफ देंगे। सुदीप, उत्तरांचल आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के कुलपति का हटना लगभग तय है। जी बिल्कुल, ये सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया दर्शकों तक पहुंचा रहा है। विवादों में रही है उत्तरांचल आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी और उसके कुलपति भी सवालों में थे। बीते दिनों एक रिट की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि इनको पद से हटाया जाए। ये फाइल बनाकर गवर्नर हाउस गई थी, गवर्नर चूप थे नहीं, वो कल शाम को लौटे और उन्होंने शासन से भेजी फाइल को मंजूरी दे दी है। माना यह जा रहा है कि आज दोपहर या शाम तक इसके विधिवत आदेश आ जाएंगे और नया कुलपति उत्तरांचल आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को मिलेगा, जिसकी नियुक्ति भी राज्यपाल महामहिम करेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और देहरादून में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पे बीजेपी प्रदेश संगठन की बैठक रखी गई। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं बैठक के दौरान प्रदेश में चल रहे आपदा के हालात पर चर्चा की गई और दैवीय आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत में हाथ बटाने की बात कही गई। निर्णय लिया गया कि सभी पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में प्रभावितों की मदद करेंगे। इसके अलावा पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पार्टी के सदस्यों के सामने उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी काम और योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की बात कही। सीएम ने कहा कि हर एक कार्यकर्ता का लक्ष्य होना चाहिए कि आम जनता को सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले और अधिक लाभ मिल सके। तो आगामी दिनों की कार्यक्रम मुख्य रूप से पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों की बैठकें हमारे भविष्य में होने वाली हैं। उनका कौन सा स्थान पर होगा, कौन सी तिथि में होगा, इसकी रचना की। खासतौर पर हमारा जो जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सम्मेलन हरियाणा में होने वाला है, उसकी तिथि केंद्र से आएगी। लेकिन हम लोगों ने तय किया कि हरिद्वार और अपने रामनगर में हम कुमाऊं के जो हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं उनको वहाँ बुलाएंगे और हरिद्वार में गढ़वाल क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को हम लोग बुलाएंगे। तो उनके साथ समन्वय, क्योंकि सरकार की योजनाएं। और इस पे ज्यादा जानकारी सुदीप जैन देंगे। सुदीप, किस तरीके से आपदा के जो प्रभावित हैं उनकी मदद करने की तैयारी बीजेपी कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की कल जो प्रदेश कार्यालय में 4 बजे बैठक शुरू हुई, जो रात करीब 10 बजे तक चली, उसमें पार्टी संगठन के कार्यक्रमों की जो जानकारी दिल्ली में दी गई उस पर चर्चा होने के साथ ही आगामी कार्यक्रमों की भी चर्चा हुई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा ये रहा कि प्रदेश में भारी बारिश के कारण जो नुकसान हुआ है, पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी गांव-गांव घर-घर जाकर लोगों को राहत पहुंचाने का काम करें, राशन पहुंचाने का काम करें, मार्ग बंद है तो मार्ग खुलवाने का प्रयास करें। यदि कहीं विद्युत आपूर्ति में समस्या है, किसी की पेंशन के लिए कोई किसी दफ्तर नहीं जा पा रहा है, तो उसकी मदद करें। क्योंकि सेवा भाव का सप्ताह भारतीय जनता पार्टी मना रही थी, उसी के क्रम में निर्णय लिया गया है। और बीते दिनों जब भारी बारिश हुई थी तो 4 रैलियां रोकी भी गई थी। इसी के क्रम में एक और निर्णय लेते हुए तय किया गया है, जो पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी नेता हैं, ये लोगों के बीच जाकर, जन के बीच जाकर लोगों की मदद पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है, आप बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोगों के बीच जाके आपदा प्रभावित जो है उनकी मदद करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से खबर है, जहां गांधी पार्क में उत्तराखंड कांग्रेस का मौन सत्याग्रह है और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ये मौन सत्याग्रह है। सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है।
मौन सत्याग्रह में कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे और शाम 5 बजे तक कांग्रेस का ये मौन सत्याग्रह चलेगा। सरकार को पूरी तरह घेरती हुई कांग्रेस, लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया गया और गांधी पार्क में उत्तराखंड कांग्रेस का ये मौन सत्याग्रह केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन एक तरीके का किया जा रहा है और सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है। मौन सत्याग्रह में कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद हैं और शाम 5 बजे तक कांग्रेस का ये मौन सत्याग्रह चलेगा। सुदीप इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। सुदीप, इस मौन सत्याग्रह के जरिए क्या संदेश कांग्रेस दे रही है? जी देखिए, मौन सत्याग्रह के पीछे जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने कई निहितार्थ सिद्ध कर रही, चूंकि राजनीति भी करनी है, साथ ही सरकार को भी घेरना है। जिस प्रकार से बीते दिनों बारिश में जल भराव हुआ, इससे लेकर कानून व्यवस्था और अंकिता हत्याकांड को लेकर एक बड़ा कैंपेन कांग्रेस पार्टी शुरू करने जा रही है। इसी के क्रम में आज कांग्रेसी नेताओं ने भारी बारिश के बावजूद एकजुट होने का संदेश दिया और गांधी पार्क में बैठकर राज्य सरकार के विरुद्ध अपना विरोध मौन के रूप में दर्ज कराया। पार्टी नेताओं का कहना है कि सरकार दमनकारी नीतियां अपना रही है, गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है, आम जन परेशान है, परंतु राज्य सरकार यूसीसी पर ज्यादा फोकस्ड है, जो कि गलत है। राज्य सरकार पर कांग्रेस ने यह भी हमला बोला कि बीते दिनों से लगातार ये शिकायतें जो केदारनाथ धाम को लेकर आई, उस पर भी सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है, जो बहुत कुछ संदेह पैदा करता है। तो ये वो कई मसले हैं जिसको लेकर आज कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरा है। बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ की पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत हुड़किया बोल आज भी कहीं कहीं जीवित है और इस ऐतिहासिक विरासत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और संस्कृति को बचाए रखने के लिए बागेश्वर की जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने अनूठी पहल की है, जिसके तहत जिलाधिकारी अनुराधा पाल बागेश्वर के बिलोना में धान की रोपाई कर रही महिलाओं के बीच पहुंच गई और रोपाई में जुट गई। इस दौरान डीएम ने हुड़किया बोल का जमकर आनंद लिया। अचानक अपने बीच डीएम को पाके महिलाएं भी काफी उत्साहित नजर आई और डीएम अनुराधा पाल ने भारी बारिश के बीच धान की रोपाई की। वहीं बागेश्वर की डीएम अनुराधा पाल ने कहा कि उत्तराखंड में लोकगीतों की समृद्ध परंपरा रही है, हुड़किया बोल इसमें प्रमुख है। खेती और सामूहिक श्रम से जुड़ी ये परंपरा जीवंत रहे, इसका बीड़ा सभी को उठाना होगा। उन्होंने कहा कि कुमाऊं के लोकगीत का अतीत अत्यंत समृद्ध रहा है और लोकगीतों के ही कई आयाम हैं। लोकगीतों को इतने तरीके से तराशा गया है कि इनमें जीवन का सार दिखता है। बहुत अच्छा अनुभव रहा है, क्योंकि हुड़किया बोल जो एक हमारी प्राचीन संस्कृति है, जिसमें पुरुष जो है वो हुड़का हमारा जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है उसको बजाते हैं, महिला धान की रोपाई करते हुए पारंपरिक अपने जो लोकगीत हैं उनको गाते हैं, एंजॉय करते हुए धान की रोपाई करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी फसल बहुत अच्छी हो। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं प्लेन एरिया से आती हूँ, वहाँ पर भी धान की रोपाई होती है, वहाँ का थोड़ा कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर बहुत अलग है, एकदम जिसे बोलते एकदम सजीव कल्चर, एकदम अच्छा सा कि एक आनंद के। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में श्रावणी मेले को लेकर जिलाधिकारी विनीत तोमर ने जागेश्वर में जनप्रतिनिधियों, संबंधित अधिकारियों और पुजारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मेले को भव्य बनाने व सभी व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से पूरा करने और श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं बनाए रखने समेत अनेक मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और अराजकता फैलाने वालों एवं टैक्सी चालकों द्वारा मनमानी किए जाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। विधायक जी भी उपस्थित थे और जो हमारे पुजारी प्रतिनिधि होते हैं वो लोग भी थे। तो एक तो सभी की बातें सुनी गई हैं, उनके द्वारा जो विषय उठाए गए उनका समाधान किया गया है और जो हमारे विभाग के अधिकारी होते हैं, पार्किंग की व्यवस्था है, हमारी पेयजल की व्यवस्था है, विद्युत व्यवस्था है, साफ़ सफाई की व्यवस्था है, इन सभी को सुचारू रूप से करने के लिए निर्देशित किया गया है। एक अस्थायी शौचालय बनाने की बात आई है, टीन शेड लगाने की बात आई है, तो वो सारी तैयारियाँ 17 तारीख से पहले पूरी करेंगे। माननीय और मसूरी के प्रतिष्ठित स्कूल मसूरी इंटरनेशनल पे इनकम टैक्स को लेकर अनियमितताएं के आरोप लगे हैं, जिसे लेके आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। देर रात तक आयकर विभाग की कार्रवाई चलती रही और मंगलवार की सुबह 7 बजे इनकम टैक्स के अफसर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्कूल के अकाउंट ऑफिस को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की, जो देर रात तक जारी रही।
प्रदेश में भारी बारिश के चलते अब डेंगू का खतरा सताने लगा है, जिसको लेकर शासन प्रशासन अलर्ट है। देहरादून की अगर बात करें तो 30 से अधिक मामले अब तक सामने आ चुके हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग जरूर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। स्कूली छात्रों को डेंगू अपनी चपेट में ना ले, इसको लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी है और कहा कि प्रत्येक बच्चा पूरे कपड़े पहनकर ही स्कूल जाए ताकि डेंगू से बचा जा सके। लोगों ने एक पूरी गाइडलाइन जारी की है 2 पन्नों की, और उसमें जो सबसे मेजर था कि बच्चे फुल स्लीव्स के और फुल जो पैंट है वो फुल पहने और स्लीव्स पूरी वहाँ की शर्ट्स पहने। ये सारे हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। वहाँ स्कूलों को भी बता रखा है कि कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें। और यूपी के मुजफ्फरनगर से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रचार प्रसार के लिए हरिद्वार से कावड़ उठाई उन्होंने, और हर की पौड़ी से कावड़ लेकर डॉक्टर संजीव बालियान पैदल निकले हैं। वो 14 जुलाई को रात 8 बजे गृहनगर के शिव चौक पहुंचेंगे। और बालियान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को यूसीसी लागू करने को लेकर बधाई दी और कहा कि सबसे पहला प्रदेश उत्तराखंड ही होगा जो यूसीसी लागू करेगा। बचपन से इच्छा थी, क्योंकि कावड़िया को देख के बड़े हुए हैं। मुजफ्फरनगर जनपद हमेशा से स्वागत करने के लिए तत्पर रहता है कावड़ियों का, तो इच्छा तो बचपन से थी, शायद पूरी भगवान ने आज की है। और एक मुद्दा ऐसा था यूसीसी जो उत्तराखंड सरकार ने जिसकी शुरुआत की है, तो लोगों से मिलना भी था, मुख्यमंत्री से बातचीत हुई थी, उन्हें भी आना था। मौसम खराब होने के कारण उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया, तो ये भी था कि रास्ते में लोग मिलते जाएंगे, यूसीसी के बारे में बात किएंगे। पहले उत्तराखंड में। और ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में कावड़ियों को दी जा रही सुविधाओं का निरीक्षण करने के लिए मेयर अनीता बमगाई पशुलोक क्षेत्र में पहुंची। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस दौरान कावड़ियों की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से बातचीत कर उनका हाल जाना और मुख्य रूप से पार्किंग, शौचालय, पथ प्रकाश की व्यवस्थाओं को मेयर ने देखा। अधिकारियों को मेयर ने कहा कि किसी भी प्रकार की परेशानी कावड़ियों को नहीं होनी चाहिए। भीड़ रहती है, उसी के निमित्त आज सभी व्यवस्थाओं का लगातार जिस प्रकार से हम जायजा ले रहे हैं, तो चरणबद्ध तरीके से हमारा निरीक्षण भी जारी है। निरीक्षण में कहीं पे भी किसी भी प्रकार के किसी भी शिव भक्त को भोले के जितने भी हमारे यहाँ पर कांवड़े आ रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, चाहे वो पेयजल से लेकर हो, पथ प्रकाश से लेकर हो, सड़कों में गड्ढे मुक्त उनको सड़कें मिले, शौचालयों की पूरी व्यवस्था मिले, हर चीज़ व्यवस्थित मिले, उसके लिए लगातार अधिकारियों के साथ में हमारी ये मॉनिटरिंग जारी है। आज हमने प्रथम सोमवार के दिन अपने पार्षदों के साथ में, अपने पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ में शिव भक्तों का उत्साहपूर्वक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।